हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर है एक और वीडियो में। अब इस वीडियो में हम फुल ब्रेक डाउन करने वाले हैं आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की द मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म पुष्पा के पहले गाने यानी कि जागो जागो बकरे का। अब इसके पहले जब हम वीडियो बनाए थे इस पे तो इतने सारे डिसलाइक्स, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं उस पर, अजीब अजीब टाइप के कमेंट्स कि तुम्हें रिपोर्ट कर देंगे, तुम लिरिक्स को खराब क्यों बोल रहे हो, म्यूजिक को खराब क्यों बोल रहे हो, मतलब अजीब अजीब टाइप के कमेंट्स। डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट द लिरिक्स? आप जाके वो वीडियो माई बेटर में डाल देंगे, जाकर देखना और पूरा देखना और सुनना और फिर उसके बाद बताना कि हम कुछ भी ऐसा बोले। पता नहीं लोग सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं, समझ नहीं आता या क्या प्रॉब्लम है, हमको नहीं पता। हम इनफैक्ट लिरिक्स का तारीफ ही किए थे कि पूरी तरह से जंगल मेंटालिटी जो है उसको पूरी तरह से दिखाया गया कि अगर आपको जिंदा रहना है तो भागो, इससे पहले कि कोई और तुम्हें आके मारे तुम उसे मारो। जो टिपिकल जंगल मेंटालिटी उसको पूरी बेहतरीन तरीके से पूरे लिरिक्स के थ्रू बताया गया इस पूरे के पूरे गाने में। और हम सिर्फ इतना बोले थे कि जो हिंदी वर्जन है वो थोड़ा सा डाउन लगा हमको, तेलुगु वर्जन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हिंदी वाले से, बट फिर लोगों को सुनना ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। बट आई थिंक द सॉन्ग, हम बोले थे कि उस वीडियो के एंड में आप अगर सुनोगे तो हम ये भी बोले थे कि ये सॉन्ग हो सकता है स्लो पॉइजन निकले। हम अभी 10-12 बार देख चुके हैं, ये गाना सुन चुके हैं एंड नाउ इट इज चढ़ रहा है, मतलब उसका जो खुमार है वो अब चढ़ रहा है दिमाग पे। तो हम बोले थे कि स्लो पॉइजन हो सकता है और उसी तरह का गाना है। अभी एंड होते होते, दिन एंड होते होते ये पूरी तरह से दिमाग पे चढ़ जाएगा एंड इट इज अ फैंटास्टिक सॉन्ग विदाउट एनी डाउट। और जागो जागो बॉलीवुड हम क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड में, लेकिन सीधे चलते हैं फिलहाल इस गाने के ब्रेकडाउन पे। स्टार्ट होता है बहुत ही अच्छे ट्यून पे, जो तंदाने वाला जो पूरा ट्यून बजता है वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो कुल्हाड़ी आता है वहाँ पे सैंडलवुड्स गिरते हैं, दैट इज माइटी इंप्रेसिव। और एंट्री होती है द फिरोशियस पुष्पा राज की और उनके क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक एक करके आते हैं। कोई झाड़ियों से निकल रहा है, कोई पेड़ों से उतर रहा है एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड वहाँ एंट्री होती है पुष्पा राज की, द फिरोशियस लुक, द वाइल्ड एक्सप्रेशंस ऑफ अल्लू अर्जुन आज जस्ट सुपर, आर अ ट्रीट टू वॉच। और अलग अलग ग्लिम्सेस दिखाए जाते हैं अल्लू अर्जुन के एंड दे लुक ऑल माइटी इंप्रेसिव, स्पेशली जहाँ पे उनका पूरा कुल्हाड़ियों से एक स्ट्रक्चर बन जाता है, पीछे बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ आती हैं, वहाँ एक गॉड लाइक या फिर डेविल लाइक स्ट्रक्चर जो शो किया है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा हमको। माँ काली की जो पूजा होती है वहाँ करते हुए उनका जो दिखाया जाता है वो भी बहुत ग्रैंड है और पूरा बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और बहुत ही ग्रैंड होगा ये जो सीन होगा माँ काली का जो पूजा करते हुए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला फिल्म में। पूरे गाने में जो सबसे इंप्रेसिव लाइन हमको लगा, जो ज़बरदस्त तरीके से उसका ट्यून भी है, गाया भी बहुत दमदार आवाज़ में है और जो पूरा का पूरा लिरिक्स है वो बहुत ज़्यादा हिट करता है, वो ट्यून था कि एक जान की भूख मिटाने को एक जान की मौत ज़रूरी है, वो वाला ट्यून दैट हिट्स यू रियली हार्ड। और फिर आता है द मेन टैगलाइन, जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े हुई। और वहाँ पे जो हमिंग साउंड आता है, द एक्सप्रेशंस ऑफ अल्लू अर्जुन और जिस तरह से वो थिरकते हैं और शेर की तरह जो रोर करते हैं, दैट इज जस्ट एपिक। वो वाला सीन एपिक है। और द ट्रैक्स, जो ट्रक आते हैं उसका जो ग्राफिक है, जो ट्रैक अलग चलते रहता है और वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है। कुल्हाड़ियाँ, सैंडलवुड के ग्राफिक्स जो सुपर, ग्राफिक वर्क बहुत ही अच्छा है। एक तरह से आपको सीन्स दिखाए भी गए हैं और नहीं भी दिखाए गए हैं, ग्राफिक्स के थ्रू दिखा दिया गया है, लेकिन जब असली में ये मूवी में सीन आएगा इट विल बी अ मैडनेस, एब्सोल्यूट मैडनेस। सीन आता है जहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे तो उनका जो पूरे गैंग के मेंबर्स है वो हर कोई कुछ ना कुछ खा रहा है और थिरक भी रहा है उसी में। एब्सोल्यूट वाइल्डनेस, एब्सोल्यूट मैडनेस। सुकुमार सर का डायरेक्शन, उनका जो जीनियसनेस है वो शोकेस होता है कि कितने वाइल्ड हैं वो लोग और टिपिकल जंगल ट्राइबल मेंटालिटी और उनका जो स्ट्रक्चर, उनका जो लाइफस्टाइल है इसी तरह का होता है। दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एंड दैट इज जस्ट सुपर। द मेन हाईलाइट ऑफ द सॉन्ग इज द सीन जहाँ पे वो औरतें आती हैं और वो बालों का जो स्टेप करती हैं, पूरा नींबू के माला लगाए हुए, वहाँ पे अल्लू अर्जुन के एक्सप्रेशंस, उन लेडीज के एक्सप्रेशंस आर जस्ट किलिंग इट, दे आर रियली किलिंग इट। और वो जब पूरा का पूरा सीन आएगा, जब थिएटर में देखेंगे, इट विल बी एब्सोल्यूट मैडनेस। वहाँ पे अल्लू अर्जुन का जो कोयता से वो स्टेप करते हैं, दैट इज अ सुपर। वो टीजर में भी था ये स्टेप और इट इज़ माइटी इंप्रेसिव। ये जो सीन, ये फिल्म जो होने वाली है पुष्पा, एक लैंडमार्क फिल्म होगी। इस तरह का कुछ ना कभी देखा गया होगा, ना कभी सुना गया होगा। जिस तरह से सीन्स को डिज़ाइन किया गया, जिस तरह से लुक्स हैं, जिस तरह का वाइल्डनेस है, मैडनेस है, जंगल मेंटालिटी दिखाई जाएगी और इतना ब्रूटल होगा। फिरोशियस पुष्पा राज वो खुद में एक विलन है और उनका जब सामना फहद फाजिल से होगा, इट विल बी एब्सोल्यूट मैडनेस, नो डाउट्स अबाउट इट। और अभी तो ये गाने में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को थोड़ा सा टीज भी किया गया है और बहुत कुछ मटेरियल बचा के भी रख लिया गया है सुकुमार सर के द्वारा, और जो उन्होंने ग्राफिक्स में बहुत कुछ बताया लेकिन सीन्स नहीं दिखाए। जब सीन्स दिखेंगे इट विल बी एब्सोल्यूट हैवॉक, जो मच जाएगा ना वो। और लिरिक्स, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि लिरिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कहानी के बेसिस पे है, जो कि हम भी बोले थे कि कहानी को पूरी तरह से दर्शाता है। जो पुष्पा राज, जो पुष्पा फिल्म का जो कोर है, जो पूरा कहानी है, उसको उसी को लेके लिरिक्स बनाया गया और वो लिरिक्स में कोई भी खराबी नहीं है। अनऑर्थोडॉक्स है, आउट ऑफ द ब्लू है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन ज़बरदस्त है विदाउट एनी डाउट। अल्लू अर्जुन का जो लास्ट में उसके बाद डीएसपी भी आते हैं
थोड़ा सा विशाल ददलानी का भी ग्लिम्स है, तेलुगु वाले में शिवम का होगा। तो इसी तरह से सब कुछ का दिखाया गया है। एंड अल्लू अर्जुन का जो कंधा है, जो शोल्डर है, वो अगर गौर करोगे तो वो एक जगह पे उठा रहता है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है, तो उस तरह का कुछ है। और किसी ने कमेंट भी किया था कि ये सुकुमार सर की जो मतलब ट्रेडमार्क है इनका, कि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रहता है, कुछ ना कुछ कमियां जो फ्लॉ रहता है वो रहती हैं उनके कैरेक्टर्स में। एंड इट इज़ गोइंग टू बी सुपर फैंटास्टिक। और बॉलीवुड के बारे में हम क्यों बोल रहे थे कि जागो जागो बॉलीवुड, उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, साउथ में जितने भी पैन इंडिया फिल्में आ रही हैं, सब एक से बढ़कर एक आ रही हैं, सब नेवर सीन बिफोर अवतार में आ रहे हैं। अल्लू अर्जुन को इस तरह के लुक में कभी नहीं देखा गया होगा। उसी तरह से जिस तरह से RRR आ रहे हैं, उसमें रामचरण का लुक देखो, जूनियर NTR का लुक देखो, या फिर प्रभास को देखो, वो जिस तरह के लुक कैरी कर रहे हैं सलार में, आदि पुरुष में, तो दे आर बीइंग सीन इन अ नेवर सीन बिफोर अवतार। इस तरह से फैंस ने कभी नहीं देखा है, ना साउथ के फैंस ने देखा है, ना नॉर्थ के फैंस ने देखा है। लेकिन वो लोग कुछ अलग, कुछ हट के कर रहे हैं, और यही उनका सबसे बड़ा USP है। इसीलिए इतना क्रेज, इतना पागलपना है पैन इंडिया मूवीज को लेके। लेकिन बॉलीवुड अभी तक सो रहा है। उनको उनके बड़े बड़े स्टार्स को वही घिसी पिटी फिल्मों से हटना पड़ेगा और कुछ अलग, कुछ ऐसा लेवल पे लेके आना पड़ेगा जो कि कभी नहीं देखा गया होगा, तभी वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। और ये गाना पूरी तरह से बॉलीवुड पे एक तरह से हमको लग रहा था कि फिट बैठ रहा है। यहाँ पे शेर आ चुका है, बकरा को जागना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। और इसमें गाने में बहुत अच्छी तरह से बताया गया कि अगर आप कमज़ोर हो तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और इस समय विदाउट एनी डाउट बॉलीवुड इज़ लुकिंग कमज़ोर, इसीलिए बॉलीवुड को जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर तब जाके एक हेल्दी कंपटीशन होगा, एक टक्कर होगा, और बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज तो ये खा जाएंगे लिटरली। तो आपको कैसा लगा ये गाना, ये रिव्यू ज़रूर बताना, ब्रेक डाउन करने का कोशिश किए हैं। जो भी आपको पसंद आया, जो भी आपके थॉट्स हो, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।